स्टूडेंट्स, देखिए पिछले वीडियो में आपको 5.2 कंप्लीट करा दी गई थी। तो ये जो हमारा चैप्टर 5th चल रहा है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मैंने पहले कहा था आपको कॉपी बनानी है, कॉपी में आपको होमवर्क करना है। जैसे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा आपकी कॉपी स्कूल में मंगाई जाएगी और वो कॉपी चेक होगी। आप ये ना सोचकर बैठे कि ये तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी नहीं है। इस होमवर्क को कॉपी में करना है। चैप्टर जैसे एंड होता है, जैसे क्लास में कॉपी चेक होती है, होमवर्क चैप्टर खत्म होते ही कॉपी चेक होती है। हम चेक करते हैं, मैडम भी देखती है, तो मैं चेक करूंगा और मैडम भी कॉपी देखेगी। तो ये ध्यान रखना है कि होमवर्क आपको करना है। अब बात आती है कि यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो क्लास में तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो। अब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो, तो यदि कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है आपको, तो आप इस मोबाइल नंबर पर जिससे आपके पास वीडियो जा रहा है मैसेज भेजें या डायरेक्टली कॉल करें और नोट करा दें कि हमें यहाँ क्वेश्चंस नहीं आया समझ में। जो भी प्रॉब्लम्स है आप इस मोबाइल पर शेयर कर सकते हो। फिर वो प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसको नॉर्मल वे में नहीं लेना है। कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इस मोबाइल पर वीडियो भेज सकते हो, व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। नहीं समझ में आता है, क्वेश्चंस नंबर नोट करा दो, मैं फिर दूसरे दिन आपको दूसरे उस वीडियो में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। तो होमवर्क करना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, मैं दोनों मीडियम को साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो देखिए हमारे पास हमने आज जो हमारे डेट 10 में हमने 5.3 स्टार्ट की है। तो आज आपकी डेट, आपको डेट भी डालनी है, किस डेट में सर ने क्या पढ़ाया है। आज 10 डेट है, 10 तारीख है। तो 10 तारीख में 5.3 की डेट में हमारे पास भी रिकॉर्ड है। आप ये ना सोचे कि सर पढ़ा रहे तो मैं भी लिख लेता हूँ कि मैंने आज ये पढ़ाया है। तो फाइंड द सम। देखिए सम फाइंड करना है। अभी तक हम फाइंड द टर्म कर रहे थे, यानी कि पद ज्ञात कर रहे थे। आज हम सम पढ़ रहे हैं। सम का मतलब होता है हिंदी में योगफल। तो मैं बता रहा था जैसे 1, 3, 5, 7। अब ऐसे 12 पदों का योगफल निकालना है। तो ऐसे कब तक ऐड करोगे? 3 में 1 4, 9 में 7 ऐड करो। ऐसे कब तक ऐड करोगे? तो ये ऐड करना प्रोसीजर आपका सही नहीं है। अब फॉर्मूला से करो। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूला लिखा है। तीनों फॉर्मूला आपके अलग अलग क्वेश्चंस में लगेंगे। अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, तो यह फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू 1 है। डी निकालो बेटे, तो A2 माइनस A1, A1 मार्क कर लो, A2, A3, A4। तो आप यहां पर 3 में से 1 माइनस कर दो तो 2 आ गया बेटा। A फाइंड कर लिया, D फाइंड कर लिया। अब N का मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। तो यह कितने पद है? 12 पद है, 12 टर्म है। 12 पदों का योगफल निकालना है। तो हमारे पास पदों की जो संख्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपको मैं हिंदी बोल रहा हूं, 12 पदों की संख्या है। 12 पदों का योगफल निकालना है। तो 12 पद कितना? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या 12, n बराबर 12। तो फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो यहाँ S 12 आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 12 है। तो 12/2 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस वैल्यू पुट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। वैल्यू पुट करो, 12 माइनस 1 इंटू 2। तो 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। 12 में से माइनस 1 करोगे तो 11 इंटू 2 6। और आप 11 को 2 से करो तो 11 2 जा 22।
11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 22 आ गया। अब इसको बेटा ऐड मल्टीप्लाई कर दो, 22 में 2 24, इन दोनों को ऐड कर लो और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो और ये आंसर आ गया आपका 144। यानी इस 12 पदों का योगफल हमने कितने जल्दी सॉल्व कर लिया कि हमने 12 पदों का ऐसे जोड़ते जोड़ते करते, आप 3 में 1 जोड़ो, 4 4 में 5 जोड़ो, 9 9 और 7 16 और फिर ऐसे जोड़ते जाओगे तो कब तक जोड़ोगे आप? आपके पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में भी आप, ये बहुत काम का चैप्टर है, कंपटीशन एग्जाम में आता है, ऐसे एपी दे देता है और कह देता है 50 पदों का योगफल ज्ञात करो। अब 50 पदों का योगफल कब तक बच्चा निकालेगा? कई बार हम एग्जाम में देखते हैं बच्चा जोड़ जोड़ कर निकालता रहता है तो 10 मिनट रेसिंग खराब कर देगा। तो ये ऐसा नहीं करना, आपको यूज में फॉर्मूला लेना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते कितने क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों 3 ही क्वेश्चन है, तो आपको तीनों क्वेश्चंस फर्स्ट करने हैं। अब आते हैं सेकंड, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो वो ये फाइंड द सम, यहाँ भी सम की बात हो रही है। एपी ऑलरेडी गिवन है, यहाँ हमारे पास जो गिवन है 3 प्लस 3 में प्लस है 11 प्लस 90 और 893। देखिए 3 प्लस 11 प्लस 90 प्लस डैश 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 और ये लास्ट में है 803 ये गिवन है हमारे पास में। अब हमें फाइंड करना है सम, तो वही चीज है बेटा, इसको एपी में कन्वर्ट कर लो। सम ऑफ द एपी, एपी के रूप में लिख लो इसे, 3 11 90 डैश 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 और 803। तो बेटे हमारे पास यहाँ ऐसे, इसका मतलब 3, 11 में 3 ऐड करो, जो आ जाए उसमें ये ऐड करो और ऐड करते 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 803 लास्ट है हमारे पास में। अब इस क्वेश्चन में हमें सम निकालना है, तो मैंने सम के 3 फॉर्मूला आपको बताए थे। फर्स्ट फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। Sn = n/2 a + n। Sn = n × n + 1/2। बच्चों 3 फॉर्मूला है सॉल्व करने के, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखा करो क्वेश्चंस क्या है, गिवन क्या है। क्वेश्चंस में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाया जाता है। तो गिवन में हमारे पास ए गिवन है। पहले आप एपी के अंदर ये देखो क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, फिर आप ये देखो कि दिया हुआ के अनुसार जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ए ऑलरेडी गिवन है, डी हमारे पास 11 में से 3 माइनस कर दो, 8 आ गया, 1 आ गया। अब बच्चों ये 803 क्या है? ये एन नहीं है, क्योंकि 803 अभी हमने क्वेश्चंस किया था 12 टर्म में यदि लग जाता है, इसके आगे पद लग जाता तब तो एन होता। 12 पदों का योगफल ज्ञात करो, 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो यह पद नहीं है, ये एन है। एन को हम एन भी कहते हैं, लास्ट टर्म, यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि गिवन देखो। अब गिवन देखने के बाद क्वेश्चन फॉर्मूला देखो। तो बेटे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए है और डी है। अब इसमें से चूज करो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए बेटा, ये फॉर्मूला सबसे पहले एस एन एन, अच्छा हमारे पास एन नहीं है इसमें। देखिए बेटे, एस एन लगेगा, या तो ये लगेगा या ये तो लगने से रहा, ये तो लग ही नहीं सकता इस समय।
क्योंकि ये तो संख्या में लगता है। जब कोई जैसे आ जाए 1 से 200 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, 201 से 500 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो ये तो अलग क्वेश्चंस में लगता है। अब बात करें दोनों में से एक लगेगा। अब ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो हमारे पास डी दिया हुआ है, तो इसमें तो डी कहीं है ही नहीं भाई। हमारे पास ये क्वेश्चंस है और ये दो फॉर्मूला है। अब इन दोनों में से एक लगाना है। बच्चे की बड़ी समस्या होती है कि सर कौन सा लगाएं। अरे बेटे इसमें देखिए आप, हमारे पास एल है, चलो एल ये रहा। हमारे पास ए है, चलो ये रहा। हमारे पास एन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास एल दिया है। अब बात एन तो है ही, तो सम कैसे निकलेगा? प्रॉब्लम आ गई। एन कंपलसरी है। अब क्या करें? इस सम निकालने के लिए एन यहां जरूरी है। एन लाने के बाद आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, बट एन बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सम नहीं। मतलब एन तो कंपलसरी है। अब एन निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई चीज कंपलसरी उसे लाना होता है तो पहले वो लेके आओ। जैसे हमारे पास कोई चीज कंपलसरी है, उसको सॉल्व करने से पहले वो चीज लानी है, तो इसका मतलब हमें पहले एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए आप पिछले वीडियो में जाइए, एन के फॉर्मूला में जाइए। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस एन के फॉर्मूले से आप एन फाइंड करोगे। तो एन हमारे पास गिवन है 803, ए गिवन है 3, एन की वैल्यू है नहीं और डी की वैल्यू है 8। 803 बेटे वही प्रोसेस जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 3 को इधर ले लो, इस डिजिट को इधर ले लिया करो, -3 n माइनस 1 इंटू डी, वो 8, तो ये 800 हो जाएगा। अब 8 को इसके नीचे ले लो बेटा, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा। मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी। n माइनस 1, 8 से कैंसिल कर दो, 8 बन जा 8 और 8 बन जा 8। 100 टाइम्स कट गया, 100 प्लस 1 इज इक्वल टू n। यानी आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी, n की रिक्वायरमेंट थी, n फाइंड हो चुका। अब आप चाहिए फॉर्मूला लगाओ, ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा। n फाइंड हो गया तो आप कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, ये लगा सकते हो। तो n हमारे पास 101 अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये है 803। l की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। देखिए ये भी लग जाएगा। आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास Sn इज इक्वल टू ये लगा दिया, तो 101 अपॉन 2 इंटू 803 और 3 में प्लस करो 806 हो जाएगा। 2 से काट दो, 2 4 जा 0, 2 3 जा। अब 403 को आप 101 से मल्टीप्लाई करो, 403 403 000 और 403 30703 40703 आंसर आ गया बेटा, 40703 ये आंसर आ गया आपका। यानी कि 101 पदों का योगफल आ गया। 101 पद है, 3 11 19 ऐसे जोड़ते जाओगे और 101 पदों का योगफल 40,703 आंसर है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का प्रोसेस है। तो सेकंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां आई थी? हमारे पास n फाइंड नहीं था। जब n फाइंड नहीं था तो उस n को निकालने के लिए हमें पिछले वीडियो के पद वाले फॉर्मूला में जाना पड़ा। जो पिछले वीडियो में आपको 5.2 बताई थी, तो पिछले वीडियो में आपको पूरा चैप्टर 5.2 n पद वाला फॉर्मूला था और ये Sn का है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये बेटे चैप्टर हमारा 5.5 चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 चल रही है इस समय। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्न। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्न। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न मतलब पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n ज्ञात करना है। बच्चों आपको नंबर ऑफ टर्म n निकालना है। देखो क्लियर है। हाउ मेनी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म एपी गिवन है। इसका पहला क्वेश्चन है, एपी ऑलरेडी गिवन हमारे पास 9, 17, 25, 9, 17, 25 डैश 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 टेकन सो दैट द देयर सम भी दिया है, यानी कि योगफल दिया है 636 636। तो बात करें हम, देखिए हमारे पास एपी गिवन है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन एपी है तो आप ये देखो हमारे पास गिवन क्या है, और गिवन के अकॉर्डिंग ही भाई हमारे पास बाहर गाड़ी खड़ी है, स्कूटी भी खड़ी है और बाइक भी खड़ी है। तो आपको ये देखना है कि हमें जाना किससे है, यानी हमारे पास एपी तो है पर गिवन देखो क्या है। तो ए है हमारे पास 9, डी है हमारे पास A2 माइनस A1, A1, A2, A3। तो आप हमारे पास जो D है 17, A2 माइनस A1 वही प्रोसेस A2 माइनस A1, यानी कि आप 17 में से 9 माइनस कर दो 8 आ जाएगा। अब ये क्या है, सम, ये सम है SN। तो बच्चों ये SN दिया है 636। अब आपको फॉर्मूला पता लग गया होगा, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखे थे, दोबारा से लिख देता हूँ। SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n, SN इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला लिखे थे। इस फॉर्मूला में देखो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, हमारे पास एस एन है और एन पूछ रहा है। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें डी नहीं है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 636 इज इक्वल टू n हमारे पास है नहीं, n अपॉन 2 इंटू 9 प्लस n नॉट गिवन और d है 8। 636 n अपॉन 2 18 और इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा 8n माइनस 8। 636 n अपॉन 2, 18 में से 8 माइनस कर दो बेटा, नॉट वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n। अब यहां क्या करें, यहां आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो या कॉमन ले सकते हो। इसमें 10 प्लस 8n में कॉमन भी निकाल सकते हो और चाहो तो आप इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो कॉमन में दो मेथड है,
जो बच्चा जिस प्रोसेस को करना चाहता है कि यहाँ तो हम सर 2 का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा, और यहाँ n/2 और जब कॉमन लेना चाहते हो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 5 जा 2 4 जा। बेटा आप कॉमन भी ले सकते हो, इन दोनों के बीच में 2 आ रहा है, और अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 636 इज इक्वल टू 2 से 2 काट दो, ये 2 से 2 गया तो n आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 5 + 4n। ब्रैकेट ओपन कर दो, 636 5n प्लस n को 5 से करो बेटा 5n, n को 4 से करो तो 4n²। इसको आप स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व कर लो, जमा लो 4n² प्लस 5n और -636 = 0। तो ये फैक्टर बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, फैक्टर बन गया। अब इसे सॉल्व करो तो 4n² को फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करो आप। फर्स्ट है हमारे पास 4n², लास्ट है 636, तो हमारे पास देखिए 25 44 आएगा, तो मल्टीप्लाई करें तो 25 44 आ जाए और माइनस प्लस करें तो 5n आ जाए। तो ये तो प्रॉब्लम्स होगी, कैसे करोगे बेटा? मल्टीप्लाई करें तो 2544 आ जाए, 2544 आ जाए, और माइनस करें तो 5n आ जाए। तो ऐसे तो बच्चों को याद है नहीं, तो एक मेथड बताई थी आपको मैंने कि आप इस मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, यानी पहला फैक्टर हो गया 2 × 1272 जो बेकार है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर, माइनस करने पर 5 नहीं आता। जब तक माइनस करने पर 5 नहीं आए करते जाओ आप सॉल्व। 636 4 × 636 बिल्कुल 5 नहीं आ सकता, इन दोनों को माइनस करें तो 5 नहीं आएगा, और सॉल्व करो। आठ × 8 × 318 नहीं आ सकता, 318 में से 8 जाएंगे 5 नहीं आएंगे। 2 बन जा, 16 × 159 नहीं आ सकता, और चलो अब 3 से डिवाइड हो गई, 48 × 53 आ गया। देखिए बच्चों, आपके पास मैंने प्रोसेस बताई है कि ऐसे लंबे प्रोसेस में फैक्टराइजेशंस आप एलसीएम मेथड से कर लिया करो। तो देखो मैं सॉल्व करता गया, मुझे भी पता नहीं था, मुझे तो पता था, लेकिन मैं बच्चों को बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है। देखो 53 में से 48 माइनस करो आप, 5 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2544 आएगा। तो 4n² प्लस 53n, बड़ी डिजिट पहले ले लो, माइनस 48n 6 और ये = 0। तो यहाँ कॉमन लेना है, पेयर बना लो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ पेयर देखो बेटा 4 और 53 में तक कोई कॉमन है ही नहीं, तो आप ओनली n कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53। अब यहां कॉमन क्या लें? ऐसी संख्या कॉमन लो। अब यहां कॉमन की बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर क्या लें? कि बेटा यहां 4 है तो डेफिनेटली उस ब्रैकेट में यही डिजिट आएगी। इस नंबर, ये जो नंबर ब्रैकेट में है वही नंबर यहां आएगा। तो यहां 4 आ रहा है तो यहां ले लो आप, 4 बन जा, 4 12 आएगा। इस 4 से इसको डिवाइड करके देख लो आप, 12 आएगा, क्योंकि 12 × 4 = 48,
12 4 जा 48, तो यहाँ 4n आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 53 आएगा। आप करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। अब देखो, एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया, तो इन दोनों फैक्टरों में कॉमन ले लो 4n + 3 और n - 12। तो 4n + 53 n - 12 दोनों के इक्वल 0 लगा दो। 4n + 53 = 0, n - 12 = 0। 4n = -53, n = 12, तो n = -53/4। तो नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस में नहीं आती है और फ्रैक्शंस में नहीं आती है। नंबर ऑफ टर्म ना तो माइनस में आएगी और ना ही फ्रैक्शंस में आएगी, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म हो गया 12। तो यहाँ कह रहा है पदों की संख्या या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ आंसर अलग से लिख दो, नंबर ऑफ टर्म 12, ऐसे 12 लिख दो, नंबर ऑफ टर्म 12 लिख दिया मैंने। तो नेक्स्ट आपको जो अगले वीडियो में बताया जाएगा, अभी तक तो आप 3 क्वेश्चंस कर ले, 3 में आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे, 8-10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतना ही आप कर पाओगे। थैंक यू।